अभय कुमार दुबे, ये जो अब लड़ाई हो रही है, आशु का कहना है कि अडानी बोफोर्स नहीं हो पाएगा, प्रधानमंत्री अपना निजी स्टेक इसमें इन्वेस्ट करते दिख रहे हैं, विपक्ष की तरफ से भी लेटअप नहीं है। आम आदमी के अंदर किस तरह की बातें हो रही हैं ये तो बताने के लिए संजय और यशवंत हैं, पर आप ये राजनीति के ऊंट के इस करवट को किस तरह से आंकते हैं? देखिए संदीप जी, जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, मैं समझता हूं आज की तारीख में वो बहुत मजबूत है नरेंद्र मोदी। और अभी तक, आज की तारीख तक मुझे नहीं लगता कि अदानी वाले मसले पे उनकी जो आलोचना हो रही है उसने उनको कहीं आहत किया है। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि अदानी का मसला बोफर्स का मसला बनेगा, लेकिन इसकी संभावनाओं को पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, एक दो बात और थोड़ा रेखांकित कर दूं। अबे एक सेकंड के लिए बस, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगा। प्रधानमंत्री का सुपारी जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए सुपारी दी जा रही है, ये कहना कि शुभ वक्त है, ये काला टीका लगाते हैं, 140 करोड़ जनता का हवाला देते हुए कहना वो मेरे सुरक्षा कवच हैं, ये डिफेंसिव प्रधानमंत्री दिख रहे हैं या अग्रेसिव प्रधानमंत्री? देखिए, वो बेचैन प्रधानमंत्री दिख रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैं ये समझता हूं कि अदानी वाले मसले ने जितना नरेंद्र मोदी को बेचैन किया है, भाजपा को बेचैन किया है, सरकार को बेचैन किया है, भाजपा के रणनीतिकारों को बेचैन किया है, उतना किसी मसले ने नहीं किया। मोदी चाहते हैं कि इस पर कोई राजनीतिक चर्चा ना होने पाए, जो हो चर्चा तकनीकी किस्म की हो, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी करती रहे चर्चा कि स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, लेकिन राजनीतिक चर्चा ना हो, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। उनकी पार्टी, सत्तारूढ़ दल संसद लगातार रोके रही, उसने कुछ बजट सत्र चलने नहीं दिया। तो ये इस बात का सबूत है कि भाजपा में बहुत बेचैनी है। वो बेचैनी क्यों है, मैं इस पर जरा दो बातें कहना चाहूंगा। वो बेचैनी इसलिए है कि भाजपा का जो निष्ठावान वोटर है, जो पारंपरिक रूप से भाजपा को चुनाव दर चुनाव वोट देता जा रहा है, उसके ऊपर प्रचार का कम असर पड़ेगा, ना के बराबर असर पड़ेगा। लेकिन जो वोटर बीच में रहता है, ऐसा नहीं है कि भारत के सारे वोटरों का ध्रुवीकरण हो गया है, वो इधर है या उधर हैं। एक बीच में एक फेंस सिटर वोटर होता है जिसकी राजनीतिक निष्ठाएं स्पष्ट नहीं है। यहां संजय और यशवंत दोनों बैठे हुए हैं, मुझे लगता है मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि ऐसा 10 से 15 या 20% करीब वोटर होता है जो ऐन मौके पर तय करता है कि हमें किसे वोट देना है। यह वोटर बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इस वोटर के दिमाग में कोई बात आ गई, क्योंकि ये भाजपा का जेबी वोटर नहीं है, ये नरेंद्र मोदी को वोट दे भी सकता है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट देने के बारे में सोच भी सकता है। अगर इस वोटर के दिमाग में यह बात आ गई कि अदानी का मसला महत्वपूर्ण है, वो एक सवालिया निशान पैदा हो गया इस वोटर के दिमाग में, तो फिर मसला पूरी तरह बदल जाएगा। और राजनीति में चीजें बदलते हुए देर नहीं लगती हैं, फिर एंटी इनकम्बेंसी जो है उसकी स्नो बॉलिंग शुरू हो जाती है। और अभी तकरीबन 1 साल है एंटी इनकम्बेंसी को एक आंधी में बदलने के लिए। अगर विपक्ष राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के दूसरे नेता मिलकर किसी तरीके से इस बीच में खड़े हुए वोटर को यकीन दिला पाए कि अदानी के मसले पर सरकार का पक्ष कमजोर है, नरेंद्र मोदी का पक्ष कमजोर है, तो भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और चुनाव आते आते उन पर एंटी इनकम्बेंसी फिर संभलेगी नहीं। कितना भी बड़ा प्रचार हो, कुछ भी हो, फिर कोई असाधारण घटना ही नरेंद्र मोदी को बचा पाएगी। यह सोच के भाजपा बहुत बेचैन है और वो किसी भी तरीके से इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करने देना चाहते। इसीलिए भाजपा किसी भी कीमत पर संयुक्त संसदीय समिति नहीं बनने देगी। वो किसी को भी संसद में इस सवाल पे बोलने नहीं देगी। अगर कोई बोल दिया तो उसका संसद से रिकॉर्ड से हटवा दिया जाएगा उसको। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात कहने के लिए, जो उन्होंने मोदी और अदानी के संबंधों पर जो अपनी बात कही, जो जबरदस्त आरोप लगाए, उन्होंने विधानसभा का मंच चुना, क्योंकि वहां ना उनकी बात को रिकॉर्ड से हटवाया जा सकता है, ना उनके ऊपर मुकदमा किया जा सकता है इस सवाल के ऊपर। अगर यही बात वो सदन के बाहर करेंगे तो अभी तक अरविंद केजरीवाल के ऊपर करीब 100 मानहानि के मुकदमे हो चुके होते। तो मैं कहना ये चाहता हूं नहीं, पर इसमें समझाने, देखिए अरविंद केजरीवाल का आपने जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर ही, अरविंद केजरीवाल कोई भी आरोप लगाते हैं और अनपढ़ अशिक्षित होने का, तो बीजेपी का सीधा पलटवार आता है। आज भी पलटवार इस रूप में आया कि आपके मंत्री जो जेल में हैं, ये भ्रष्टाचार की डिग्री आपकी भी दिख रही है, हमसे डिग्री मांग रहे हो, अपनी भ्रष्टाचार की डिग्री देखिए। तो यहां पर वक्त गवाया नहीं जा रहा है। कोई आरोप लगता है किसी भी तरफ से,
पलटवार भी इमीडिएट हो रहा है। देखिए, मैं ये डिग्री वाले मसले पे नहीं कह रहा हूं। मेरा मतलब डिग्री वाले मसले पे नहीं है। मेरा मतलब उस उनके वक्तव्य से है जहां उन्होंने अदानी के व्यापार और नरेंद्र मोदी के बीच में एक खास तरह का संबंध जोड़ा है जो आज तक देश में किसी भी नेता ने नहीं जोड़ा। मैं उसकी बात कर रहा हूं। वहां पे वो आरोप लगा रहे हैं। इसका भाजपा ने क्या जवाब दिया है मुझे नहीं पता है। आप लोगों को पता हो तो बताइएगा, क्योंकि उसके लिए उन्होंने विधानसभा का मंच चुना है। डिग्री वाले मसले पे तो बाहर भी बोल रहे हैं वो, लेकिन वो दूसरी बात है जो मैं कह रहा हूं। तो अगर कहीं मध्य वर्ग के उस हिस्से पे जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, किसी एक विचारधारा के आधार पर वोट नहीं देता है, किसी पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं है, सोच समझ के वोट देता है, इस वर्ग के दिमाग में अगर कोई बात बैठ गई तो भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये नहीं, यहां पर ये मुद्दे भी चुनाव का फैसला करता है, ऐन मौके पे तय करता है किधर वोट देना है। ये कोई मिलीजुली सोची समझी रणनीति तो पहली नजर में दिखाई नहीं देती विपक्ष की, पर अब है विपक्ष के अलग अलग खेमों से जो वार हो रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार की बात की, मोडानी अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जी लोकतंत्र में आवाज दबाई जा रही है। एक तरफा ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। सीबीआई 124 विपक्षी नेताओं पर अगर कार्रवाई करती है, 124 में से 118 विपक्ष के होते हैं। ये एक तरफ, दूसरी तरफ उनकी पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठाकर नोटबंदी का जिक्र कर देना, जीएसटी का बैड इंप्लीमेंटेशन, विज्ञान की समझ कम, ये इतने मोर्चे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पहले नहीं खुलते दिखाई दिए हैं। ये सोची समझी रणनीति मुझे नहीं दिख रही है, पर अनायास ही क्या कई मोर्चे खुल गए हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि ये सब बातें जो हैं वो ठीक हैं, की जा रही हैं, लेकिन इन सब बातों में ट्रिगर पॉइंट बनने की क्षमता नहीं है। इन सब बातों में ट्रिगर पॉइंट बनने की क्षमता नहीं है। ये अदानी वाला मसला और मोदी के उनके साथ संबंध और उसके जो राजनीतिक पहलू हैं, इसमें ट्रिगर पॉइंट बनने की क्षमता है। और विपक्ष भी इस बात को समझता है कि ये है तोता, इसके अंदर जान है उसकी, जिसको वो खत्म करना चाहता है। तो अगर यहां पे वो ठीक लगातार हमला करता रहा तो विपक्ष को लगता है कि शायद इससे कुछ बात निकलेगी, जो बात वो पिछले 2 चुनावों में नहीं निकाल पाया। पर जो प्रधानमंत्री मोदी का ये वार कि ये सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं, ये घबरा गए हैं, डरे हुए हैं, इसलिए अब ये ऐसी बातें कर रहे हैं। एक नैरेटिव वो भी तो है ना जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, किसी चीज को नजरअंदाज हमें नहीं करना चाहिए भाई। ये तो जनता के ऊपर है किसकी बात पे यकीन करती है। अभी तक जनता नरेंद्र मोदी की बात पे यकीन करती रही है। अभी तक जितने बार मोदी पे आरोप लगे हैं, जनता ने नरेंद्र मोदी का पक्ष लिया है। ये बिल्कुल सही बात है। मोदी के ऊपर कोई आरोप नहीं चिपका। अब एक नया प्रयास हो रहा है जो पिछले कई प्रयासों से ज्यादा गंभीर है, अधिक तथ्यपूर्ण है, और भाजपा उसका जवाब नहीं देना चाहती है। देखिए, आज तक सदन के पटल पर सरकार ने इस मुद्दे पर एक भी बयान नहीं दिया। सारे देश में हंगामा हो रहा है, सदन का पूरा सत्र रुका रहा, सरकार की तरफ से एक भी आधिकारिक बयान इस मुद्दे के ऊपर नहीं आया है। ऐसा कभी होता है क्या? जाहिर है कि सरकार इस पे बोलना ही नहीं चाहती, और ना चाहती है दूसरे लोग बोलें। तो सरकार अभी बोल नहीं रही है, कुछ और मुद्दे भी आ जाएंगे क्या पर? ठीक है। अब जो